विपक्ष को जो समर्थन करते हैं जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ 370 हट गया तो क्या वहाँ आप जमीन लेने जाओगे, वहाँ आप बसने जाओगे, वहाँ लोग विरोध करेंगे, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे पहले भी लोग लेते थे ज़मीन वगैरह, तो अब भी ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। के देश के नेता ये कहते थे, प्रदेश के नेता, कि अगर हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, लेकिन अभी तो नहीं बही ना, वही लेके चल रहे हैं ना झंडा भी। कहते हैं कि धारा 370 हटने से क्या फायदा हो गया, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए, ये बहुत वास्ट कैनवस पे सोची गई बातें होती हैं, छोटे भी नहीं। ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट की होती हैं, ठीक है। जैसे कि आज ही तोड़ी तो आज ही फ़ायदा। हाँ, फ़ायदा तो हुआ है। जैसे उग्रवाद था पहले, मतलब उस समय पत्थरबाजी थी, जैसे मतलब ये था ना, इस वक्त नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई जम्मू वाला आके दिल्ली में जगह ले सकता है, तो दिल्ली वाला जम्मू में क्यों नहीं? लेकिन जब अगर पूरा इंडिया मानते हैं ना, अटू टांग का क्या मतलब होता है? ये भी अपना, ये भी अपना, सारा अपना। जब सारा यहाँ अपना है तो फिर वो क्यों? उसे क्या हालात हैं वहाँ पे? हालात अच्छे हैं, ऐसी बात करनी, हालात अच्छे हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। जम्मू कश्मीर को जब देखते हैं ना, तो कश्मीर को पहले देखते हैं, जम्मू को बाद में देखते हैं। जम्मू 285 किलोमीटर दूर है श्रीनगर जम्मू से, तो वो जो छुटपुट होता है वहाँ श्रीनगर में होता है, जम्मू में नहीं। और इवन इस वक्त भी मतलब जो है श्रीनगर में भी शांति है, ऐसी बात नहीं। मोदी साहब जो युद्ध वगैरह हुए है ना, बाहर हुए, जो बच्चे हमारे फंस गए थे, वो इन्हीं का मतलब देन है सारा। अभिनंदन, जो हमारा एक यादव फंसा हुआ है वो नहीं आया अभी तक। अभिनंदन आया ना, किसके टाइम? मोदी टाइम में। जो कार्रवाई करते हैं और मोदी ने जो एयर स्ट्राइक है उसमें जवाब लोग मांग लेते हैं, गलत क्या है? देखिए, विपक्ष का काम है वो पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन विपक्ष का अपना काम है, इनका अपना काम है। ये हाथी की तरह चाल चले जा रहे हैं, बाकी जो दूसरों का काम है वो करेंगे, ये चलते जाएंगे। मोदी आएंगे। क्या हालात हैं वहाँ पे? हालात अच्छे हैं, ऐसी बात करनी, हालात अच्छे हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। जम्मू कश्मीर को जब देखते हैं ना, तो कश्मीर को पहले देखते हैं, जम्मू को बाद में देखते हैं। जम्मू 285 किलोमीटर दूर है श्रीनगर जम्मू से, तो वो जो छुटपुट होता है वहाँ श्रीनगर में होता है, जम्मू में नहीं। और इवन इस वक्त भी मतलब जो है श्रीनगर में भी शांति है, ऐसी बात कोई नहीं। मोदी साहब जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि लोग ये कहते हैं कि धारा 370 हटने से क्या फायदा हो गया, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए, ये बहुत वास्ट कैनवस पे सोची गई बातें होती हैं, छोटे भी नहीं। ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट की होती हैं, ठीक है। जैसे कि आज ही तोड़ी तो आज ही फ़ायदा। हाँ, फ़ायदा तो हुआ है। जैसे उग्रवाद था पहले, मतलब उस समय पत्थरबाजी थी, जैसे मतलब ये था ना, इस वक्त नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया है ना। विपक्ष को जो समर्थन करते हैं जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ 370 हट गया तो क्या वहाँ आप जमीन लेने जाओगे, वहाँ आप बसने जाओगे, वहाँ लोग विरोध करेंगे, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे पहले भी लोग लेते थे ज़मीन वगैरह, तो अब भी ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई जम्मू वाला आके दिल्ली में जगह ले सकता है, तो दिल्ली वाला जम्मू में क्यों नहीं? लेकिन जब अगर पूरा इंडिया मानते हैं ना, अटू टांग का क्या मतलब होता है? ये भी अपना, ये भी अपना, सारा अपना। जब सारा यहाँ अपना है तो फिर वो क्यों नहीं? लेकिन वहीं के देश के नेता ये कहते थे, प्रदेश के नेता, कि अगर हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, लेकिन अभी तो नहीं बही ना, वही लेके चल रहे हैं ना झंडा भी। अच्छा सर, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी को आने नहीं देंगे, गठबंधन हो गया है लोगों का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अच्छा काम भी हो रहा है। ऐसी मैं यही बोला कि इन्वेस्टमेंट होती है जो, वो बाद में पता चलती है। देखिए, अभी तो नहीं है ना, है ना। आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। जैसे कि करेंसी जो अपनी कई जगह ट्रेड हो रहा है अपनी ही करेंसी में, है ना, ये भी पॉसिबल हुआ। अच्छा, जैसे जो युद्ध वगैरह हुए है ना, बाहर हुए, जो बच्चे हमारे फंस गए थे, वो इन्हीं का मतलब देन है सारा। अभिनंदन, जो हमारा एक यादव फंसा हुआ है वो नहीं आया अभी तक। अभिनंदन आया ना, किसके टाइम? मोदी टाइम में। ये चीज़ है। लेकिन कहते हैं कि मोदी जो कार्रवाई करते हैं और मोदी ने जो एयर स्ट्राइक है उसमें जवाब लोग मांग लेते हैं, गलत क्या है? देखिए, विपक्ष का काम है वो पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन विपक्ष का अपना काम है, इनका अपना काम है। ये
हाथी की तरह चाल चले जा रहे हैं। बाकी जो दूसरों का काम है वो करेंगे, ये चलते जाएंगे। मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, लेकिन रोकने वाले तो लोग की बड़ी तादाद है ना। उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। देखिए वो उनका अपना मानना है, हाँ। ठीक है या नहीं है। जितने साल भी अब हुकूमत करी है मोदी साहब ने, तो अच्छा ही किया है, ऐसी बात कोई नहीं। हाँ, देखिए जब एक मान लेते कोई बिल्डिंग बनाते हैं जब, तो ढांचा टूटता है 1 मिनट के लिए, पहले थोड़ा गंद पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सफाई होती है, फिर बिल्डिंग बनती है तो बड़ा अच्छा लगता है बिल्डिंग को देखने में। ऐसा ही है ये, पहले कुछ बिखरता है फिर संभरता है। कश्मीर में व्यापार को लेकर के बड़ी बात होती है कि कुछ समय से जो है व्यापार बाधित होता है। विदेश के जो टूरिस्ट आते थे वो थोड़ी संख्या में कम हुए। नहीं, अब ज़्यादा हो गए। कम नहीं हुए, अभी ज़्यादा हो गए। अभी देखिए तो शायद अगले साल शायद जनवरी तक या फरवरी तक ट्रेन पहुंच जाएगी, तो सीधे लोग श्रीनगर में जाएंगे। जम्मू में प्रभावित हो सकता है थोड़ा बहुत, बट श्रीनगर में बड़ा ज़्यादा अच्छा है, लोग खुश हैं। अच्छा, मोदी के आने से क्या ऐसा लगा है कि जैसे कि ये कहते हैं कि देश में हिंदू भाईचारा जो है कम हुआ है, ऐसा राजस्थान वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाईचारा तो बड़ा है। हम तो मेरे अपने दोस्त बड़े सारे मुस्लिम हैं, हम अच्छा बैठते हैं, ऐसी बात कोई नहीं, कुछ नहीं ऐसा, बहुत अच्छा है सारा। आखिरी सवाल, देश में जिस तरीके से राजनीति अभी चल रही है, क्या वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोग एक दूसरे को जोड़ के भारत का अंग समझ के चलते हैं क्या? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि उनकी मानसिकता पाकिस्तान की तरफ जुड़ी हुई है। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसमें मेरा नहीं है।